विज्ञान ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास का बोलबाला है। विज्ञान के इस युग में भूतों का इलाज हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां पिछले 400 सालों से मलाजपुर के गुरुवार साहब बाबा के मेले में मानसिक बीमारों का इलाज बाल खींचकर और झाड़ू मांच कर होता है। यहाँ के लोग इसे अंधविश्वास नहीं मानते, लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे अंधविश्वास मानती है। बैतूल जिले के चिचोली विकास खंड में स्थित मलाजपुर गांव में गुरुवार साहब बाबा की समाधि है, जहां पौष माह की पूर्णिमा से मेला शुरू होता है, जो 1 माह तक चलता है। जहां बताया जाता है कि पिछले 400 साल से भी ज्यादा समय से मेला लग रहा है। इस स्थान पर मेले के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। उनके अलावा प्रेत बाधा से पीड़ित, निसंतान दंपत्ति और सर्पदंश से पीड़ित मरीज यहाँ आते हैं। मानसिक बीमार समाधि की परिक्रमा लगाने के बाद समाधि के सामने पहुँचते हैं और उनके शरीर में हलचल होने लगती है। यहाँ बैठे पुजारी महिला मरीजों के बाल खींचकर पूछते हैं कौन सी बाधा है, और उसके बाद गुरुवार साहब का जयकारा लगाते हैं। कई मरीजों को तो झाड़ू भी मारी जाती है। मरीजों के परिजनों को लगता है कि उनका मरीज ठीक हो गया है, इसलिए लोगों का यहाँ विश्वास बढ़ता जा रहा है। गुरुवार साहब बाबा की समाधि से जुड़े श्रद्धालु और पुजारी इस तरह प्रेत बाधा उतारने को बाबा साहब की महिमा मानते हैं, और उनका कहना है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जिसे आराम लगता है उसे पूरा विश्वास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विज्ञान इसे पूरी तरह से अंधविश्वास मानती है। डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक बीमारी कई तरह की होती है और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। झाड़ फूंक से इन बीमारी को कोई फायदा नहीं मिलता है। भटकता है दादा के दरबार में सब पूछा भैया कौन है तू? आ गया एक दाना आ गया क्यों आया कि नहीं है? भाई है क्या नाम बेटा तेरा? काय मर गई थी? कोई कुछ तो नहीं मरी है? काय मरी थी? धीरे बोल रही थी। क्या नाम है? नहीं आई। तेरा मुखिया कहाँ है? उसको भेज देता। अगर वो नहीं बोलने दे रहा है, फोन में लगाया, कैसे है कि तुम खुद ही लग गए? कौन है? जल्दी खाओ। जय बोल गुरु महाराज की हौसला, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जोर जोर से बोलो, जल्दी आओ। अचानक बोले क्या करने वाला समय करता भाई लेगा कितने से साथ में दोनों इस भाई को सिखाए गुरु महाराज की कसम। आज से हम 2 दिन बाद आए हो यार, आ जाओ सको हाथ सको। जय गुरु महाराज ने अच्छा लाया आपको। ये दुपट्टा है, दुपट्टा है, रखो हाथ रख दे, हाथ रख दे, हाथ रख दे, हाथ रख दे, हाथ रख सीधा। डालेगा क्या लड़की को? हाँ क्या नाम है आपका? कौन है? 5 लोग हैं, आज पूरे ही जा रहे हैं। बोलो यही रहना है? दौड़ा पटार जाओगे? यही रहोगे? इसका मुखिया कौन है 5 का? वो मुसलमान है। वो मुसलमान का क्या नाम है? अनीस है। अनीस है। अच्छा, ये काहे को लग गया इस लड़की को? कौन ने लगाया? अनीस और कौन है? एक उमेश है। उमेश। और
दोनों उस भाई को सताएं तो गुरु महाराज की कसम आज से हम दोनों इस भाई को सताएं तो भंगी की जान उठाएं। आज से हम दोनों इस भाई को सताएं तो भंगी की जान उठाएं। आज से हम दोनों जमाल कुंड का पानी पिए। आज से हम दोनों भाई को सताएं तो जमाल कुंड का पानी पिए। आज से हम दोनों भाई को सताएं तो जमाल कुंड का पानी पिए। केवल सोमा जा रहा है ना, तू छोड़ देगा पक्का? चलो रास्ता छोड़ो, उसके लिए जाने के लिए वहाँ से थोड़ा उधर जोड़ और रख जल्दी निकल। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जल्दी भागना, खड़ा होके जा, तेरे बाप की नौकर है क्या? जल्दी भाग। अब जाओ। महाराज की जय बोलो, महाराज की जय, जय बोलो महाराज की जय। रखा जाए जय गुरु साहब, जहाँ भी शुभ की आवाज चलते चलो मिनटों को बता दी ने होश में है भाई। अरे कौन काम जाए? आजा आजा भैया, आजा भैया, आजा, मत परेशान हो, आजा आजा। जहाँ भी इसको पकड़ कर आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ, रखे हाथ, रखा। हाँ, कौन है? तेरा नाम क्या है? जय बोलो महाराज, जय बोलो सारा कराने वाला। अरे जरा सीधा भाई की मुझे थोड़ा कर। तेली कौन सा तेली है? मट्ठा? अरे तो तेली कौन सा है? ये राजस्थान वाले हो कि इधर धौलाने शकलपुरी कौन सा है? मतलब मैं पूरे तेली का बहुत जानता हूँ। यही तो फिर गुरु महाराज आज से हम दोनों भाई को सताए तो आराम से जय बोलो आराम से दोनों जाना, सीधे चले जाओ। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। जल्दी बात आउटसाइड साथ में कौन कौन है? क्या नाम उनका दोनों का? किशोर सिर्फ साथी कौन है बेटा? दो भाई है, सबको ले जा रहे हैं। हाँ, आज से तो तुम तीन है कहीं? हम आज से तीनों भाई को सताए तो गुरु महाराज की कसम आज से हम तीनों भाई को सताए को दरवाजा बंद करूंगा। गुरु महाराज की कसम, गुरु महाराज की कसम आज से हम तीनों भाई को बंदी झाड़ू का। आज से हम तीनों भाई को सताए तो बंदी झाड़ू का। आज से हम तीनों
बाई को सताएं तो चमार कुंड का पानी पिए। आज से हम तीनों इस बाई को सताएं तो चमार कुंड का पानी पिए। पीछे हट जाओ, पीछे हटो जल्दी, खड़े हो, उधर देखो और जय बोलो जाओ। गुरु महाराज की जय बोल। बाबा की जय। बात झाड़ में काले तो मुझे बाबा। बिल्कुल जहाँ जाना वहाँ जाओ। आज जो रास्ता मिले हमको ले जाओ। हट जाओ। सब हट जाओ। नहीं इधर जा। अजवट वहाँ से, अजवट इधर जा। यहाँ से जा इधर, उधर से कहाँ जाके इधर देख, सामने देख इधर। जय बोल, गुरु महाराज की जय बोल। महाराज की जय। गया? जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़, निकल, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़, छोड़, अभी गया नहीं, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़, भैया, जान दे तुम बाजू हो, बाजू हटना मारना हमने ले जाए, खतरनाक है, जल्दी बात उधर देख। आज जोड़े जानी आपका देख रहे हैं, आपका छानू है क्या? है? बहुत खासी जल्दी जा भैया, यहाँ से निकल के चौड़ा प्रसाद जाना, ये बढ़ के जाने में फिर गुंजाइश नहीं, मर जाएगा तू। जल्दी वहाँ जा तो सकून से रहेगा तू। जल्दी बढ़। गया? भाई उसमें आके बेटे, उसमें आके इधर आते क्या पकड़े मुनका कौन है? कौन है? अरे आवाज सुने हैं? कहाँ का रहने वाला है? कोट का रहने वाला। कौन समाज का है? कौन समाज का है? कौन को है? हाँ? ये काली देवी कब से आने लगी थी? है? क्या बोल? काली देवी कब चांद लग गई? खेत का लपड़ा चल रहा है तो अभी होश में तू? होश में खड़ा हो, खड़ा हो और जय बोल दादा की। खड़ा हो यहाँ सीधा। कौन है? बच्चे आई है, बोल रहा है कहाँ लाया? कब आ रहे? जी ये बताएं कितनी मान्यता है और कितने सालों से ये बन रहा है? ये मेला तो लगभग 400 वर्षों से भी अधिक समय से बढ़ते आ रहा है और यहाँ की मान्यता बड़ी फेमस है। यहाँ पे जितनी भी भूत प्रेत बाधाएं जो आती है वो पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में सब भूत प्रेत यहाँ आके निकलते हैं और इस पेड़ पर आकर चढ़ जाते हैं और यहाँ से अधिकतर लोग ठीक होके जाते हैं। और अपनी मान्यता पूरी होने पर यहाँ पर गुड़ से तौला जाता है और गुड़ से तौलने के बाद में यहाँ जो गुड़ रखा जाता है ये बरसों तक रहता, मगर यहाँ पे ना मक्खी होती है ना चीटा होते हैं। और जनरली अपन जो घर में गुड़ वगैरह रखते हैं उसमें चीटा या मक्खियों का रहता है, मगर इस दरबार में दिन भर गुड़ की प्रसादी चढ़ती है, मगर एक चीटा और मक्खी भी हमको यहाँ दिन भर में देखने को नहीं मिलता है। जिनको प्रेत बाधाएं होती हैं वो कैसे निकलती हैं? यहाँ पर जो प्रेत बाधाएं रहती हैं उनको उल्टा परिक्रमा लगाते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो सीधा परिक्रमा लगाते हैं, मगर जिनको भी प्रेत बाधाएं रहती है, जिनके दिमाग में मनोविकार रहता है, मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ जाता है, उनको यहाँ पर उल्टा परिक्रमा कर देते हैं और उनकी प्रेत बाधाएं बिल्कुल ठीक हो जाती है। असमें भी चलाई जाती है समाधि जी, यहाँ इसके बाद में वो ठीक होते तो फिर आके अपनी मन्नत पूरी करते हैं और वो अपनी। भैया क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए? नसीराबाद। क्या समस्या हुई और क्या क्यों आना पड़ा? वो उसको 2 साल से वो मतलब कुछ दिन बीमार रही तो अस्पताल में बताए, अस्पताल में 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी आराम नहीं लगा। ये पढ़ियारी में घूम रहा है। अब क्या बताया, क्या समस्या क्या होती है, क्या करती है वो मतलब हाथ पाँव मरती और घूमती बहुत, चिल्लाती। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है क्या हो गया?
उसको जो परित ही है, अब जो बात है। प्रेत बाधा होगी। हाँ, अच्छा, तो आपको यहाँ क्या बताया, किसने बताया था यहाँ आने? यहाँ का पता लगा था कि वहाँ पे जाओ। आराम है? कब से हो आप यहाँ पर? और कल आए रात को। कुछ आराम लग रहा है यहाँ पर? हाँ, आराम है। क्या क्या पता चला था यहाँ के बारे में आपको? कि मतलब गुरु साहब चल जाओ आप। सुभाष, ये बताएं क्या इतिहास रहा है गुरु साहब बाबा? जी, गुरु साहब बाबा का ये इतिहास रहा है कि ये बंजारा समाज के वंशज से है और बंधारा घाट में इनके बाल्यकाल से इन्होंने जो अपनी लीलाएं शुरू की, तो ये गुरु साहब के पहले ये देवजी संत के नाम से जाने जाते थे और बचपनों में ये जानवर चराने का काम जब करते थे तो वहाँ पे अपनी लीलाओं को दिखाते हुए बंधारा घाट की जो नदी है वहाँ पे की जो मिट्टी और पत्थर है उनको उठा करके और वो बच्चों को जब देते थे तो वो शक्कर के रूप में उनको वो खिलाते थे। और यहाँ पे वो एक नौकरी करते थे जिसको जानवर चराने का काम करते थे, तो वहाँ पे वो एक जवारी का खेत देखने के लिए उनको लगाया गया था। तो जवारी के खेत में जब वो चिड़ियाँ वगैरह आते थे तो वो चिड़ियों को भगाते नहीं थे और वहाँ पे बोलते थे देवजी जो संत थे कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो उनको लोगों ने बताया कि भाई ये पड़ोसी वहाँ पे उनके बताया मालिक को कि आपका नौकर तो इस प्रकार का करता है। लेकिन जब उसके घर में जवारी लेकर के वो पहुँचे और जब इकट्ठा हुआ और उसकी जो दामन करी और जब नापने को लगा तो उसके घर के अंदर अनाज रखने की जगह नहीं हुई। तब उन्होंने मालिक ने हाथ जोड़ के खड़े होकर के और फिर कह दिया कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आप कोई महान पुरुष है। तब वह सिद्ध पुरुष हुए और फिर उनको गुरु साहब के नाम से फिर जाना गया और फिर उन्होंने यहाँ पर के ये स्थान ग्रहण किया और ये उनकी जिंदी समाधि है। तो यहाँ पे जो भी लोग अब आते हैं तो यहाँ पे प्रेत बाधा और सर्प काटे हुए निसंतान लोगों को और जो डिप्रेशन के शिकार है ऐसे लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं और यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है। इधर देखो क्या पूछना चाह रहे हैं। दादा जी हाँ, ये बताइए कि किस तरह से प्रेत यहाँ से निकलते हैं और कितनी योनि के प्रेत होते हैं? ये भैया कई प्रकार के हुए, वैसे 6 प्रकार इनका नाम गिनाया गया है। अब उसके अलावा अपन वो गुरु साहब जाने और वो जाने। कौन कौन सी योनियाँ होती है प्रेतों में? ये प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर। कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं और आपने जो देखा यही सत्य है। यार फिर कहाँ जाते हैं ये प्रेत? ये प्रेत को मोक्ष होता है, इनको मोक्ष होता है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ये योनि पलट जाती है इनकी। यहाँ गुरु साहब की शरण में आने के बाद में ये दूसरी जगह कोई दूसरे को नहीं लग पाएंगे, कभी भी आज तक नहीं लगे। कैसे लग जाते हैं ये लग तो जाते हैं। देखो प्रेत योनि है, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पर भी वही है। अगर कोई अकाल मृत्यु मरा है तो वो प्रेत योनि मिली उनको। और एक दिन का भी बच्चा अगर मरा है तो इनको 1500 साल की उम्र है इनकी, ये बताते हैं। ये इससे कम की नहीं है। एक एक व्यक्ति पे कितने कितने प्रेत लगते हैं? कोई नाप नहीं, लाखों अरबों भी लगे हैं, नहीं तो 2 भी लगते, 4 भी लगते हैं, ऐसा सुना है। निकलते हैं यहाँ पे। तो आप किस तरह से पूछते हैं उनसे और क्या बताते हैं? हम यही पूछते हैं गुरु साहब कि इनको आन दिलाते हैं, कसम के यहाँ तीर खिलाई जाती है, जल बबूती देते हैं उनके बाद में और इनको मोक्ष हो जाता है। कसम के बाद फिर आते नहीं है? नहीं, डबल नहीं आते। कहाँ रखते हैं इनको, कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं, वो जाने। ये बताते हैं कि पेड़ पर चले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पेड़ पर रहते हैं पर यहाँ भी नहीं रहते, नहीं पेड़ पर रहते और पेड़ मर जाता अभी तक के। ये विज्ञान तो इसको ये बोलता है कि विज्ञान मानता नहीं इन सब चीज़ों। नहीं मानता है तो उनको मत मानने दो। जब उनको लगेगा तब तो मानेंगे। नहीं, उनको लगेगा तब तो मानेंगे। क्योंकि विज्ञान तो इसको अभी भी अंधविश्वास मानता है। नहीं, अंधविश्वास मानता है तो बिल्कुल उनको मानने दो। कभी वो भी चपेट में आएंगे। अगर मनुष्य यही पाई है तो ये तो सभी होना है, उनके साथ भी और हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। और जो गुरुमुखी रहेगा उनको प्रेत नहीं लगता। कोई भी गुरु का अगर शिष्य है, परमात्मा का नाम जो लेगा, क्योंकि सब भोले शंकर के ही शिष्य है। कितने सालों से आप प्रेत भगाने का काम कर रहे हैं आप बाबा जी की? यार मेरी तो 67 साल की उम्र हो गई है, ये मान के चलो 50 साल से ऊपर। तो कितने प्रेत भगा दिए? ये आप, मैं किसको नाप बताऊं, एक के अरबों खरबों निकलते हैं। हाँ, मलाजपुर में एक मेला लगता है जहाँ प्रेत बाधाओं का इलाज होता है, बाल खींच के, झाड़ू मार के। क्या मानता है चिकित्सा विज्ञान?
थोड़ा हाथ नीचे कर। देखिए, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है हमारा, वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है। और साइकेट्री में इनमें लक्षण के आधार पर अलग अलग बीमारियों के नाम हैं और उस आधार पर उनका ट्रीटमेंट होता है। झाड़ फूक वगैरह यह सब अपनी अपनी सोच है, पुराने जो मान्यता चली आ रही है, तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। क्या लगता है क्या है? अब चूंकि मान्यता चली आ रही है, सबके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं, तो अब उस पर मेरे अनुसार कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे क्या मानता बिल्कुल है? खारिज करता है चिकित्सा विज्ञान। सिर्फ और सिर्फ ये अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं।